हरि ओम माया ब्रह्मन् ब्रह्मण ब्रह्मा वर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्याः सूराय कवयो दिव्याधिमहारथो जायतां दोघ्रि धेनुर्वोढा नडवानासुः पुरन्द योखा जिष्णुरधिष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्याभि रोजायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो बर्खतु फलवतयो नवो खाधायाः पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मछवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज पारस्कर गृह सूत्र में गृह सूत्रीय विषय वस्तु के बारे में कांडगत विचार विमर्श करने जा रहा हूँ, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है। तो प्रथम कांड की प्रथम कंडिका में यज्ञ भूमि शोधन, होम पात्र तथा होम का विधान है। द्वितीय कंडिका में अग्न्याधान काल, अरणि मंथन से अग्नि की उत्पत्ति एवं ब्राह्मण भोजन का विधान है। तृतीय कंडिका में आचार्य पूजन, ऋत्विक पूजन, मधुपर्क आदि विषयों का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ कंडिका में पाक यज्ञ, वस्त्र परिधान, कन्यादान का विधान है। पंचम कंडिका में आधारण विधि, जया होम और अभ्यातान होम विधि का वर्णन है। षष्ठ कंडिका में लाजा होम के साथ सांगुष्ठ पाणी ग्रहण वर्णित है। सप्तम कंडिका में शीलारोहण, उत्तम गाथाओं का कीर्तन तथा प्रदक्षिणा का विधान है। अष्टम कंडिका में सप्तपदी, सूर्य दर्शन या ध्रुव दर्शन, यदि दिन में हो तो सूर्य दर्शन, रात में हो तो ध्रुव दर्शन, सिंदूरदान आदि विधानों का वर्णन है। नवम कांड में गर्भ कामना एवं नारी कर्तव्य का वर्णन है। दसम कंडिका में प्रयाण के समय रथ की धुरी टूट जाने पर प्रायश्चित का विधान है। एकादश कंडिका में स्थाली पाक तथा भोज्य द्रव्य की निर्माण विधि का निर्माण किया गया है। द्वादश कंडिका में 10 पौर्णमास याग तथा वैश्वदेव यज्ञ या बलि वैश्वदेव का विधान है। इसके बाद पितृऋण प्रभृति अलग अलग वर्णन है। त्रयोदश कंडिका में गर्भाधान विधि एवं यज्ञ विधि वर्णित है। चतुर्दश कंडिका में पुंसवन यज्ञ विधि वर्णित है। पंचदश कंडिका में सीमंतोनयन संस्कार विधि है। षोडश कंडिका में प्रसव विधि तथा जातकर्म संस्कार का वर्णन है। सप्तदश कंडिका में नामकरण तथा निष्क्रमण संस्कारों का सविस्तर वर्णन है। अष्टादश कंडिका में परदेश से लौटकर आने के बाद यज्ञशाला में प्रवेश, तत्पश्चात पुत्र के शीर सूंघने का विधान है। एकोनविंशति कंडिका में अन्नप्राशन विधि एवं मांस भक्षण के विषय में चर्चा की गई। दूसरा है कि द्वितीय कांड। तो द्वितीय कांड में प्रथम कंडिका में चूड़ाकरण एवं केशांत संस्कार का विधान है। द्वितीय कंडिका में उपनयन विधि और सूर्य दर्शन का विधान है। तृतीय कंडिका में ब्रह्मचारियों के लिए उपदेश तथा उनके कर्तव्य निर्धारण, गायत्री मंत्र का उपदेश वर्णित है। चतुर्थ कंडिका में नित्य होम विधि का वर्णन। पंचम कंडिका में भिक्षाचरण, मेखला एवं दंड धारण, स्नातकत्व और व्रात्यों के प्रायश्चित का विधान है। षष्ठ कंडिका में स्नातकत्व का समय और गुरु पूजा का विधान है। सप्तम कंडिका में ब्रह्मचारियों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण है। अष्टम कंडिका में शूद्रान्न भक्षण का निषेध और प्रकाश शून्य स्थान में भोजन का निषेध निरूपण है। नवम कंडिका में पंच महायज्ञों का निरूपण है। दसम कंडिका में उपाकर्म और तिल होम का विधान है। एकादश कंडिका में वेद पाठी के लिए अवकाश का विधान है।
द्वादश कंडिका में वेद पाठ कब समाप्त करना चाहिए इसका विधान है। त्रयोदश कंडिका में हल जोतने का दिन निर्धारित किया जाता है। चतुर्दश कंडिका में सांपों को घर से बाहर निकालने की विधि का वर्णन है। पंचदश कंडिका में इंद्र यज्ञ का विधान है। षोडश कंडिका में दही मिले घी से होम कर देव राजेंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की विधि बतलाई गई है। सप्तदश कंडिका में सीता यज्ञ आदि का विधान किया गया है। तृतीय कांड में प्रथम कंडिका में आयताग्नि जन्य नवान्न भोजन की विधि का वर्णन है। द्वितीय कंडिका में आग्रहायण पूर्णिमा के दिन कर्तव्य कर्म का विधान है। तृतीय कंडिका में अवटका नाम के श्राद्ध का विधान तथा उसका वर्णन के प्रकार का वर्णन है। चतुर्थ कंडिका में नवनिर्मित भवन में प्रवेश की विधि का वर्णन है। पंचम कंडिका में मटके या घड़े में पानी भरकर रखने की विधि का विधान वर्णन है। षष्ठ कंडिका में शिरोरोग के निवारण की विधि का वर्णित है। सप्तम कंडिका में नौकरों को वशवर्ती बनाने का उपाय वर्णित है। अष्टम कंडिका में सुलगव यज्ञ के द्वारा अन्नोत्पादन वृद्धि का विधान किया गया है। नवम कंडिका में वृक्षोत्सर्ग विधि का वर्णन है। दसम कंडिका में अशौच विधान का वर्णन है। एकादश कंडिका में पशु जाग का विधान वर्णित है। द्वादश कंडिका में अवकिरणी व्रत भंग के प्रायश्चित का विधान प्रस्तुत है। त्रयोदश कंडिका में सभा प्रवेश विधि निरूपित है। चतुर्दश कंडिका में रथारोहण के विधान का वर्णन है। पंचदश कंडिका में हस्त्यारोहण कर्म का विधान वर्णित है। अब आगे हम लोगों को ये देखना है कि कांड कंडिका एवं गृह सूत्र। तो कांड काण धन दीर्घ और कांड या कांडम, इसका कोशगत अर्थ है किसी ग्रंथ का अनुभाग, अंश या खंड। कंडिका कंड धन अड़बुल धन टाप कंडिका यानी छोटा अनुभाग, जहाँ प्रकरणों का परस्पर भेद दिलाया जाए उसे कंडिका कहते हैं। गृह ग्रह धन क्यप गृह शब्द मूलतः गृहस्थवाची है। गृहाया गृहस्थाश्रमास्थाय हितम गृह्यम तच्च तत् सूत्रम गृह सूत्रम। इस प्रकार गृह सूत्र गृहस्थों के उपयुक्त कर्मों का विधान संक्षेप में विधानवाचक है। खाद्री गृह सूत्र में इसका उल्लेख निम्न प्रकार से मिलता है। जस्मिन नग्नौ पाणिम गृहिणी यात स गृह्य। गृह शब्द के उपासन और आवसथ्य के ये पर्यायवाची शब्द हैं। गृहाग्नि का ही दूसरा नाम अवपासन या आवसथ्य भी है, जिसका विचार पारस्कर गृह सूत्रकार ने गृह स्थालिपाका नाम कर्म कहकर किया है। सामान्यतः इसका अर्थ यह हुआ कि अग्निहोत्र की आग को स्थापित रखना प्रत्येक ब्राह्मण का विहित कर्म है। उस कर्म का जो शास्त्र विधान करे, ब्राह्मणों के संस्कारों का उल्लेख करे तथा उसके गृहस्थ जीवन को संयमित एवं संतुलित रखे, वह गृह सूत्र है। पारस्कर गृह सूत्र में उक्त संस्कारों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो समपूर्वक क्रिय धातु से घय प्रत्यय से निष्पन्न हुए संस्कार शब्द के अनेक अर्थ हैं। समपूर्वक क्रिय धातु घय प्रत्यय, इसका अर्थ होता है प्रयोग संस्कृति, प्रशिक्षण, शिक्षण, संस्कृति, सौजन्य, पूर्णता, व्याकरण जन्य शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, अलंकरण, आभूषण, प्रभाव स्वरूप, क्रिया, छाप आदि अर्थों में इसका किया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, जैसे प्रोक्षणादि जन्य संस्कारो यज्ञांग पूर्वोडासेषु। वाचस्पत्यम में दिया हुआ है अस्नानाचमनादि जन्य संस्कारादेह उत्पद्यमानानि तदविधानानि जीवे कल्प्यन्ते। संस्कार व्यवहारासाधारणम कारणम संस्कारः। संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकस्य। तर्क भाषा में ऐसा दिया गया है। चौथा है आत्म शरीरान्यतर निष्ठो विहित क्रियाजन्योतिशय विशेषो संस्कार। इससे स्पष्ट होता है कि
संस्कार चाहे यज्ञांगभूत पुरोडास की शुद्धि हो या भावों को व्यक्त करने की आत्मव्यंजक शक्ति हो अथवा शारीरिक क्रियाओं का मिथ्या आरोप हो, यह एक आत्मशुद्धि है। ज्ञान जहाँ ज्ञेय से मुक्त है वहीं यह एक आत्मशुद्धि है और यह शुद्धता पवित्रता ही आत्मा संस्कार है। चेतना जहाँ निर्विषय है वहीं जो अनुभूति है वही आत्मा संस्कार है। मानव जीवन के इन संस्कारों में न तो किसी ज्ञाता का कुछ कर्म है और न कुछ ज्ञेय। यह परिष्कार अभूतपूर्व है, शब्दों में इसे व्यक्त करना असंभव है। संस्कार के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह अधूरा होगा। फिर भी इन संस्कारों के संबंध में धर्मशास्त्र जितना मुखर है उतना अन्य किसी संबंध में नहीं। यह शब्द अनिर्वाचनीय तथा शब्दातीत है। वह एक संकेत है जिसे पकड़ने में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मलिनता मिटते ही संस्कार स्वतः प्राप्त होता है। मन की मलिनता जहाँ मिटती है वही संस्कार जागता है। जहाँ विषय रिक्त है वहीं संस्कार स्वप्रतिष्ठित है। यही कारण है कि पारस्कर ने इन संस्कारों का पाकयज्ञ में अंतर्भाव कर दिया है। पाकयज्ञ को उन्होंने 4 कोटियों में विभक्त किया है: हूत, आहूत, प्रहूत और परासित। तथा कथित सभी संस्कारों को पारस्कर ने इन्हें सन्निहित कर लिया है। संस्कार जीवन के विभिन्न अवसरों को महत्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। जीवन के विकास का प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया ही है नहीं है, इसका संबंध मनुष्य की बुद्धि, भावना और आत्मिक अभिव्यक्ति से है, जिसके प्रति मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए। इन्हीं विश्वासों और विचारों में समाज की नींव है और यहीं से उसको पोषण मिलता है। सामाजिक विनय, शक्ति और स्वतंत्रता सभी का स्रोत इन्हीं में है। इस विषय पर विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर राजबली पांडे के हिंदू संस्कार में विचार विमर्श किया गया है। पारस्कर ने संस्कार विधान की दृष्टि से मध्य मार्ग ही अपनाया है। पारस्कर ने जो है सो मध्य मार्ग को ही अपनाया है। मनु की तरह न तो ये 16 संस्कार के पोषक हैं और न ही अश्वलायन की तरह 11 संस्कारों के स्रष्टा। वैखानस की तरह 18 संस्कारों के विधान जाल से भी इन्होंने अपने आप को मुक्त रखा है। इन्होंने अपने गृह सूत्र में केवल 11 संस्कारों का ही वर्णन है। इनमें उन्होंने विवाह को आरंभ बिंदु माना है। पारस्कराचार्य के अनुसार 13 संस्कार निम्न है: विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, केशांत, समावर्तन तथा अंत्येष्टि। तो आज हम लोग जो है सो पारस्कर गृह सूत्र के उक्त पारस्कर गृह सूत्र में उतरे संस्कारों के बारे में हम लोग नाम पढ़े हैं। कल हम लोग या अगले दिन हम लोग इन प्रत्येक संस्कारों के प्रत्येक विधियों के बारे में क्रमशः विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।